पोल्ट्री हाउस में कौन कौन सी वैक्सीन करवाई जाती हैं जिनसे ब्रॉयलर मुर्गी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकती है। ब्रॉयलर मुर्गी को क्यों वैक्सीन दी जाती है और इनका क्या तरीक़ाकार होता है वैक्सीन देने का। वैक्सीन ब्रॉयलर मुर्गी को किन किन जरासीमों से बचा के रखती है और वैक्सीन देने का शेड्यूल ब्रॉयलर मुर्गी में क्या होता है। दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में वैक्सीन के बारे में बताया जाएगा कि ब्रॉयलर मुर्गी में किन किन वैक्सीनों से ब्रॉयलर मुर्गी को जरासीमों से बचाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रोहेल और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल PM Info TV। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किस मकसद पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में पोल्ट्री हाउस में ब्रॉयलर मुर्गी को जो वैक्सीन दी जाती है उसके बारे में तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारी इस वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अमूमन जो वैक्सीन करवाई जाती है पोल्ट्री हाउस में उनकी तादाद तकरीबन 4 होती है। जी हाँ दोस्तों, पोल्ट्री हाउस में पूरे फ्लॉक में ये 4 वैक्सीन जो है वो करवाई जाती हैं। दोस्तों, ये जो 4 वैक्सीन करवाई जाती है, ये पहली वैक्सीन 5वें दिन पे, दूसरी वैक्सीन 9वें दिन पे, तीसरी वैक्सीन 12वें दिन पे और चौथी वैक्सीन दोस्तों ये करवाई जाती है 16वें दिन पे। जी हाँ दोस्तों, ये 4 वैक्सीन का शेड्यूल है। और दोस्तों, पहली वैक्सीन जो करवाई जाती है 5वें दिन पे वो करवाई जाती है NDIB। जी हाँ दोस्तों, NDIB की वैक्सीन ये जो होती है ये 5वें दिन पे करवाई जाती है। और दोस्तों, दूसरी वैक्सीन जो 9वें दिन पे करवाई जाती है वो होती है दोस्तों गम्बोरों की। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरी वैक्सीन गम्बोरों की करवाई जाती है। और दोस्तों, तीसरी वैक्सीन जो 12वें दिन पे करवाई जाती है वो होती है दोस्तों एंडी-क्लोन। जी हाँ दोस्तों, ये है वो वैक्सीन एंडी-क्लोन की। और दोस्तों, जो लास्ट और आखिरी वैक्सीन करवाई जाती है जो कि 16वें दिन पे करवाई जाती है वो वैक्सीन एंडी-लेसोटा होती है। जी हाँ दोस्तों, ये एंडी-लेसोटा 16वें दिन पे आखिरी वैक्सीन करवाई जाती है। दोस्तों, इन चारों वैक्सीनों में से जो सबसे ज़्यादा हार्ड और जो सबसे ज़्यादा सख्त वैक्सीन है दोस्तों ये गम्बोरों की, और दूसरी वैक्सीन जो है दोस्तों आखिरी लेसोटा। ये दोस्तों 2 वैक्सीन होती है जो सबसे हार्ड होती है चूज़े के लिए, जो चूज़े को जल्दी स्ट्रेस में ले जा सकती है अगर उसके लिए कुछ पानी में चलाया ना जाए। दोस्तों, इसी तरह पानी में वैक्सीन चलाने से पहले 12 घंटे तकरीबन पहले उसे विटामिन दिए जाते हैं और बाद में भी विटामिन उसको चलाए जाते हैं ताकि वैक्सीन पीने के बाद बर्ड स्ट्रेस में ना जाए। बाज़ औक़ात दोस्तों अगर कुछ ना चलाया जाए, विटामिन वगैरह ना चलाया जाए तो बर्ड हमारा भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की तरफ भी चला जाता है। तो दोस्तों, इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि कोई भी वैक्सीन चलाने के बाद पैरासीटामोल और कोई विटामिन लाजमी देना ताकि हमारा बर्ड्स वैक्सीन भी पी ले और ये किसी भी किस्म के स्ट्रेस और बीमारियों से बचा रहे। लेकिन दोस्तों, फ्लॉक में हमारे बर्ड्स में कोई मसला चल रहा हो तो बाज़ औक़ात हमारी वैक्सीन लेट भी हो जाती है, यानी जिस दिन पे हमारी वैक्सीन होती है वो दिन बीमारी की वजह से निकल जाता है, वो दिन मसले की वजह से निकल जाता है। तो दोस्तों, परेशान नहीं होना, वैक्सीन हमारी लेट हो गई हो तो कोई मसला नहीं बनता, क्योंकि दोस्तों हमारा बर्ड अगर किसी मसले में चल रहा हो और आप उसकी वैक्सीन करवा दें तो आपका बर्ड ज़्यादा मसले की तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों, ये बात अपने जहन में रखें कि किसी भी मसले के दौरान बर्ड्स में वैक्सीन नहीं करवाई जाती। जब दोस्तों आया हुआ मसला आपके बर्ड से निकल जाए तो आप उसकी वैक्सीन इत्मीनान से करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वैक्सीन चूज़े को कैसे पिलाई जाती है और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँ तो अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि मैं आपके कमेंट्स को देखकर इसके बारे में मज़ीद मुकम्मल वीडियो बना दूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। कैसी लगी आज की वीडियो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी नेक राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल PM Info TV पे नए हैं तो हमारे चैनल PM Info TV को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।